जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन ये देखिए, ये मेरे पास क्या चीज़ है। ये है बड़ी इलायची। इलायची कलाम भी कहते हैं, लेकिन बड़ी इलायची आमतौर पे कहा जाता है। ठीक, ये जो बड़ी इलायची है, ये बीमारियों की बड़ी दुश्मन भी है। बहुत फायदेमंद चीज़ है, बहुत कमाल चीज़ है। लेकिन ये दो अकसाम क्यों हैं? इनमें से कौन सी अच्छी है, कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, किसके फायदे हैं, किसके नुकसान हैं, पहचान क्या है और इसकी तासीर क्या है, ये सब कुछ आपको आज के इस वीलॉग में हम बताएंगे। ये जो बड़ी इलायची है, ये बवासीर के लिए बड़ी कमाल चीज़ है। जो लोग बवासीर के मर्ज में मुब्तला हैं, वो इसकी तकलीफ को बखूबी जानते हैं। उनके लिए ये कमाल चीज़ है। फिर मैदे के अल्सर के लिए बहुत अच्छी है। अंतड़ियों में सोजिश अगर हो गई है, जख्म हो गए हैं और खाने के साथ खून आ रहा है, ये उसके लिए भी बहुत कमाल चीज़ है। फिर जिसको भूख ना लगती हो, जिसको मैदे में जलन होती हो, जिसे मतली हर वक्त महसूस होती हो, उसके लिए बहुत कमाल चीज़ है। ये दिल को भी मजबूत बनाती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। जिन बच्चों की रालें टपकती हैं हर वक्त, उसके लिए भी बहुत कमाल चीज़ है। ये दिल की धड़कन को इतदाल पर लाती है, ब्लड प्रेशर को मतवाजन करती है, बालों के लिए बहुत मुफीद है। ये दांतों के लिए कमाल चीज़ है। इससे आज आपको मैं एक ऐसी कमाल किस्म की मंजन बनाना आपको सिखाऊंगा कि उसके बाद इसके सामने बड़े बड़े ब्रांड की ये जो केमिकल से बनी हुई जो पेस्ट है ना, इसके सामने ठहर नहीं पाएंगी। ऐसी कमाल किस्म की मंजन बनाने का तरीका आज आपको मैं बताऊंगा जी। तो बारी बारी आ जाए। सबसे पहले बल्कि मंजन से ही शुरू करते हैं। करना क्या कि खजूर की गुठलियां ले लें, आपके घर में आप संभालते जाएं, वो रख लें, नहीं तो किसी पंसारी से ले लें। खजूर की गुठलियां ले लें 100 ग्राम, बड़ी इलायची 30 ग्राम ले लें, लौंग 20 ग्राम ले लें, मीठा सोडा 10 ग्राम ले लें। अब आपने करना क्या है कि जो खजूर की गुठली है, बड़ी इलायची है और लौंग है, इन तीनों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, इसका पाउडर कर लें। इसको पीस के ग्राइंड करके इसको भून लें। भूनने के बाद इसमें आपने जो 10 ग्राम मीठा सोडा लिया था, ये इसके अंदर मिक्स कर दें। अब ये मिक्स कर दिया तो ये अब आपकी एक बेहतरीन किस्म की मंजन तैयार हो गई है। अब ये जो मंजन है, ये आपने अपने पास किसी डब्बी में डाल के रख लेनी है और दिन में एक बार आपने इसको दांतों पे लगाना है। ये काम क्या करेगी, जरा सुनते जाएं और सर धुनते जाएं। जिनके दांतों में गैप है और उनके मसूड़ों में सूजन है, स्वेलिंग है, वो इसको उंगली के साथ लगा के ना दांतों पे अच्छी तरह लगाएं। थोड़ी देर लगा रहने दें, अच्छी तरह मल लें और थोड़ी देर लगा रहने दें। उसके बाद कुल्ली करके मुंह साफ कर लें, अंदर बाहर ऊपर नीचे अच्छी तरह मल लें। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये जो दांतों का गैप है उसको भी कम करना शुरू कर देगी, जो मसूड़ों की जो स्वेलिंग है उसको भी ठीक कर देगी। और जिनके दांतों में गैप नहीं है, वो क्या करें, वो ब्रश के ऊपर सॉफ्ट वाला ब्रश लें, उसके ऊपर इसको लगाएं, गीला करके ब्रश और इस पाउडर के साथ लगा के दांतों के ऊपर अच्छी तरह लगा के इसको मंजन को कर लें। दिन में एक दफ़ा कर लिया करें। अब उससे उन्हें फ़ायदा क्या होगा कि जो मसूड़ों से खून आता है, जो पीप आती है, जो उसमें स्वेलिंग है, जो दांतों की चमक ख़त्म हो गई है, जो दांतों की रंगत ख़राब हो गई है, जो दांतों का गैप है, वो सब कुछ इससे ठीक हो जाएगा। जो मसूड़े हैं वो ताकतवर मजबूत हो जाएंगे, दांतों की ग्रिप अच्छी हो जाएगी, दांत जो हिल रहे हैं उनको भी ये ताकत देगी जी। तो ये आपको बहुत फ़ायदा दे जाएगी जी। अब आ जाए कि जिनको बवासीर का मसला है, जिनकी अंतड़ियों में अंदर इन्फेक्शन हो चुकी है और खाने में खून आता है, जिनको मैदे का अल्सर है, वो क्या करें? वो ये करें कि बड़ी इलायची के दाने ले लें 20 ग्राम, छिलका नहीं लेना, अंदर वाले दाने लेने हैं बड़ी इलायची 20 ग्राम आपने वो लेने हैं। मूली के बीज 100 ग्राम लेने हैं। तारा मीरा के बीज किसी भी पंसारी से या करियाने से आपको मिल जाएंगे, वो भी 100 ग्राम लेने हैं। सरसों के बीज ये भी आपने 100 ग्राम लेने। इसको अच्छी तरह ग्राइंड करके अच्छी तरह मिक्स कर लें, तो एक डब्बी में डाल के रख लें। खाना खाने के आधे घंटे के बाद आपने एक छोटा चाय का चम्मच जो है ये पानी के साथ ले लेना करना है। और जिन लोगों को कब्ज का मसला है, वो इसी रेसिपी में, जहाँ बड़ी इलायची के दाने, मूली के बीज, तारे मीरे के बीज और सरसों के बीज है, इसमें 2 चम्मच इसबगोल का छिलका भी शामिल कर लें।
गुलिया करके इसको उसी तरह खाने के आधे घंटे के बाद 1 चाय का चम्मच पानी के साथ ले लेना है, तो उनकी कब्ज़ भी ठीक हो जाएगी। और जिनको कब्ज़ नहीं है वो उसके बगैर छिलके वाले का इसका बना के लें, तो उनको बवासीर भी ठीक हो जाएगी, उनका अंतड़ियों की इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगी, मैदे की इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगी। और बहुत कमाल चीज़ है ये। जिन लोगों को गैस का मसला है, अफारे का मसला है, मतली सी महसूस होती है, वो क्या करें कि 1 बड़ी इलायची लें, मुंह में रखें और उसको चबाना शुरू कर दें, उनको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। जिन लोगों के बाल गिरते हैं वो बड़ी इलायची का तेल जो है ये सर पे लगाएं, इसकी मालिश करें, ये उनको फायदा देगा। अब आ जाएं कि जिन बच्चों के मुंह से रालें टपकती हैं वो क्या करें। वो ये करें कि बड़ी इलायची का पाउडर बना लें और 1 चुटकी पाउडर लेके उनके मसूड़ों के ऊपर लगा दें, सिर्फ मल दें बस। जैसे ही आप मलेंगे तो उनकी रालें जो टपक रही हैं ना, वो एकदम उसकी मिकदार बढ़ जाएगी। ये जो अंदर थूक बनाने वाले ग्लैंड होते हैं उनको एक्टिवेट करती है, वो एकदम ज़्यादा थूक बनाएंगे। लेकिन वो जैसे ही एकदम बनेगी वो निकल जाएगी और बाकी फिर उनका मसला हल हो जाएगा, फिर उनकी रालें बह नहीं जाए, वो बंद हो जाएगी। तो इंशाल्लाह उन्हें बड़ा फ़ायदा होगा। अब आ जाए कि इसमें से कौन सी जो है फ़ायदेमंद है, इसकी पहचान क्या है। इसके लिए हम अभी दावत देते हैं हकीम हाजी गुलाम रसूल साहब को, जो कि मसाला जात के एक्सपर्ट हैं। जी गुलाम रसूल साहब, क्या हाल है? ठीक है, बताएं जी। ये इलायची कलां बड़ी इलायची है जो कि हमारे मसालों में यूज़ होती है मुख्तलिफ अदवियात में। इसमें आप देख रहे हैं एक तरफ ये बड़ी मोटी ताज़ी और बड़ी खूबसूरत सेहतमंद सी इलायची है, और एक तरफ ये कमज़ोर सी सूखी सड़ी सी। वो एक बड़ों की मिसाल थी, मोटा वेख के वो इस तरह की आपको बता। ये जो है, ये देखे ना, ये जो है बड़ी सेहतमंद है, और ये डिंगी चिब्बी सी सूखी सड़ी सी ये वाली है जी। अब इसमें से अच्छी कौन सी है जी? अच्छा, ये दोनों ठीक है, एक चाइना और एक जो है ये इंडियन है। इंडियन का टेस्ट, इंडियन का जायका बहुत अच्छा है, और जबकि इसके अंदर कोई टेस्ट कोई जायका नहीं है। ये खूबसूरत तो है, बड़ी भी है, और अगर हम इसको खोलते हैं, इसका जो दाना है इलायची का वो काफी बड़ा बड़ा है। आप इसको स्मेल करें तो इसकी स्मेल देखिएगा कैसी है। ऐसे ना जैसे किसी जली जली चीज की, जली हुई चीज की बहुत लाइट सी स्मेल है। और इसी तरह ये जो इंडियन इलायची है, इसको स्मेल कीजिए। इसकी तो खुशबू बड़ी मीठी सी, बहुत मीठी सी अच्छी सी खुशबू है। इसको अगर आप चबाएं तो इसके अंदर कोई टेस्ट नहीं है, कोई जायका नहीं है, खुश्क है और कुछ भी नहीं है, जबकि इसके अंदर टेस्ट है, जायका है, खुशबू है। ये ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे है। ये मोटी होने के, खूबसूरत होने के बावजूद 50% इसका रेट डाउन है, और इसका 50% रेट प्लस है। तो जो एक्चुअली अगर आपको बड़ी इलायची लेनी है अद्वियात के लिए, जो आपने तरीकाकार बताया है उनके लिए, तो आपको इंडियन इलायची लेनी है। कह के दुकानदार से लेके इंडियन इलायची दे। इंडियन इलायची महंगी है और अच्छी है, जबकि जो चाइना इलायची है इसके अंदर ना जायका है ना टेस्ट है, खूबसूरती है कि अगर आपने किसी बिरयानी वगैरह की देग में कुक ने डाली हुई है तो उसको कस्टमर को नजर आता है जी बड़ी इलायची बड़ी ज़्यादा डाली हुई है, या मसाले गरम मसाला मिक्स लेके आए तो उसमें बड़ी ज़्यादा नजर आएंगी। लेकिन इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। ये बिल्कुल फोकी टाइप है। महंगी ये भी काफ़ी है, लेकिन इस हिसाब से हाफ प्राइस से भी कम है। लेकिन फ़ायदेमंद ये है, इसके अंदर कोई स्पेशली फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ मोटी है बस। यानी अब आपने पहचान नाज़रीन देख ली है कि जो सूखी सड़ी सी, पतली सी, डिंगी चिब्बी सी होंगी, ये मियार वाइज ये अच्छी हैं, और ये जो बड़ी स्मूथ जिनकी अच्छी शक्ल सूरत है, इसके दर्शन अच्छे हैं लेकिन फ़ायदे नहीं। अफादियत के लिए आपको इसी पे ही जाना पड़ेगा जी, जो कि आप इंडियन कह के आपको किसी भी जगह से बआसानी मिल सकती है जी। कि अभी मैंने चबाई है तो कोई टेस्ट इसकी तासीर क्या थी? ये तासीर में गर्म होती है, ताकतवर होती है, हाजमेदार होती है, बहुत हाजमा। इवन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं क्विक रिलीफ नहीं मिल रहा, तो आपके किचन में अगर ये पड़ी हुई है तो ये ले ले, काली मिर्च ले ले, इसको थोड़ा सा चबा ले, फौरी आपको गैस्ट्रिक रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। बदहजमी, जलन हो रही है तो उसमें ये बड़ी फायदेमंद है कि आप थोड़ी सी लें, इसको चबा लें, या इसका कावा बना के पी लें, तो ये बड़ी अच्छी है। इसको जब भी इस्तेमाल करना है धो के करना है?
धो लेना चाहिए। धोने से मुराद ये कि आप पानी के नीचे लेके आए, हल्का से मिक्स करें और धो लें। कावा बना के पीना है तब भी इसी तरह से कर लें। कोई भी चीज जो कि इस हालत में दुकान पे पड़ी हुई है, इसके ऊपर डस्ट तो पड़ेगी, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि हम उसको हल्का सा साफ सुथरा करके तो उसको इस्तेमाल कर लें। इसके हमने कावे के फायदे नहीं बताए, कावे के क्या फायदे हैं? इसका कावा जो होता है, इंटेस्टाइन के अंदर जो कीड़े होते हैं, अक्सर बच्चे होते हैं, वो अक्सर रात को दांत खिंच के चाहते हैं, उनको वो छोटे छोटे कीड़े तंग करते हैं। इसका कावा बना के ताज़ा करके अगर हम उसको बच्चों को पिलाएं तो वो उनके कीड़ों को खत्म करते हैं। वो जो चिमूने होते हैं, चिमूने कहते हैं जी, उसको खत्म करते हैं, ये उन्हें खत्म करते हैं। इसके अलावा जो इंटेस्टाइन में ऐसे बैक्टीरिया एच पेलोरी के जो पेशेंट होते हैं, एच पेलोरी में क्या होता है कि गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, उनको उनके ख्यालात बहुत ज्यादा अजीब हो रहे होते हैं, तो उस कंडीशन वाले जो पेशेंट होते हैं, ये उनके लिए भी बड़ी अच्छी चीज है। वो कैसे इस्तेमाल? वो इसको 3 से 4 दाने 1 कप गर्म पानी फुल गर्म करें, उसके अंदर 3 से 4 डालें। इसका जुशांदा बनाना है, कावा नहीं बनाना। ठीक है। जुशांदा लाइट उबाला जाता है, कावा काढ़ा जाता है। तो इसके जुशांदा बनाएं, जुशांदा इस्तेमाल करें, उससे इंशाल्लाह के उनकी जो मेंटल कंडीशन है उसको सुकून मिलेगा। जो उनके इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एच पेलोरी के जरासीम है, वो डीएक्टिवेट होने की तरफ जाएंगे और उनको खाना पिया हजम होगा, मेंटली इरिटेशन उनकी कम होगी। ये इसके लिए बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसके साथ ही आज के इस व्लॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को और हकीम हाजी गुलाम रसूल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।